Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Okay बच्चों, today our topic is renewable energy resources, chapter number 3 energy resources, page number 40. आज का हमारा टॉपिक है renewable energy resources. अब as we all know कि हमारे जो fossil fuels हैं they will eventually run out. ठीक है, fossil fuels जैसे हमने अपने previous topic में पढ़ा था how long will fossil fuels last, तो इनका जो हमने टाइम देखा था, चांसेस क्या हैं कि फॉसिल फ्यूल्स 50 ईयर्स 70 ईयर्स तक होंगे, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगी. तो इसीलिए जो साइंटिस्ट जो हैं दे आर ट्राइंग टू डेवलप अदर आइडियाज़. ठीक है, टू जनरेट एनर्जी को जनरेट करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं वो डे बाय डे डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं. अब क्या है, एनर्जी सोर्सेज वो वाले एनर्जी सोर्सेज जिसमें हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ नहीं करते, दोज एनर्जी रिसोर्सेज जिसमें हम वी डू नॉट यूज़ फॉसल फ्यूल्स टेकन फ्रॉम अर्थ. वो फॉसल फ्यूल्स जो अर्थ से लिए जाते हैं, जब हम उनको यूज़ नहीं करते तो उनको हम कहते हैं अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज. दे आर नोन एज अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज. अब अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं, इनमें फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव सन, टाइड्स, विंड्स, ये वाली जो सारी चीज़ें होती हैं, जब हम इनको यूज़ करके जो है वो एनर्जी जो है उसको कोई अल्टरनेट ढूंढते हैं हम, ठीक है, एनर्जी को जनरेट करने के लिए, तो उनको अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज कहते हैं. ठीक है, अब ये जो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं दे आर नोन एज रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. हम इनको रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं. वाई दे आर नोन एज रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, बिकॉज दे विल एबल टू सप्लाई एनर्जी फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. दैट्स वाई दे आर नोन एज रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. द फर्स्ट रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जो है जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ विंड. विंड को हम यूज़ करके हम क्या करते हैं, विंड जो है ये हवा को कहते हैं, एयर को कहते हैं. एयर को यूज़ करके हम एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं. एज यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर, इस डायग्राम में आपको एक विंड टरबाइन बताई हुई है. ठीक है, दिस इज़ मॉडर्न विंड टरबाइन. अब इसमें क्या होता है, विंड टरबाइन जो है इट कैन बी यूज टू ड्राइव इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. ठीक है, विंड टरबाइन से इलेक्ट्रिक जनरेटर हम इट इज़ यूज टू ड्राइव इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. अब इसमें जो है एनर्जी इसमें जो है वो स्टोर एनर्जी को स्टोर करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इजी नहीं होता. और इसमें एनर्जी सिर्फ तब प्रोड्यूस होती है जब विंड जो है वो ब्लो कर रही होती है. जब इसके टरबाइंस, ये वाले जो टरबाइंस जिनको आप, ये जो फैंस होते हैं ये इनकी तरह के होते हैं, जब ये टरबाइंस रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसी टाइम पे ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. ये टरबाइंस कब रोटेट करते हैं, ये उस टाइम पे रोटेट कर रहे होते हैं जब विंड चल रही होती है, तो उसी टाइम पे ये रोटेट कर रहे होते हैं और ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. अब ये जो लार्ज विंड फॉर्म्स जो हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा सारे टरबाइंस जो हैं वो एक रो में लगा दिए जाते हैं. ठीक है, और ये कहाँ पे लगते हैं, ये विंडी एरियाज़ में लगते हैं. वो एरियाज़ जहाँ पे हवा जो है वो तेज़ होती है, उन एरियाज़ में ये ये जो टरबाइंस होते हैं इनको लगा दिया जाता है. ठीक है, विंडी लोकेशन में, या फिर ये लैंड में विंडी लोकेशन में, या फिर ये समंदर के करीब जहाँ पे एयर होती है वहाँ पे इसको लगा दिया जाता है. ठीक है, और इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उनको हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं. वी यूज़ दैट इलेक्ट्रिसिटी इन एट होम्स एंड इंडस्ट्रीज़. ठीक है, जब विंड ब्लो कर रही होती है या बाकी टाइप के जो पावर स्टेशंस हैं दे कुड प्रोड्यूस लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड सो बर्न लेस फ्यूल. द नेक्स्ट renewable energy resource is hydroelectric power station. Okay, as you can see in this picture here we have a diagram of hydroelectric power station. अब इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है, फास्ट फ्लोइंग जो वाटर होता है, ये एक अबव जो ऊपर का एरिया होता है, किसी भी फास्ट फ्लोइंग वाटर जो है इट इज़ यूज टू ड्राइव टरबाइंस. यहाँ पे आप इन टरबाइंस को देख सकते हैं. फास्ट फ्लोइंग जो वाटर होता है वो हाई एरिया में होता है, वहाँ से ये लो लैंड की तरफ आता है. ठीक है, ये वाटर जो है वो हाई एरिया से लो लैंड की तरफ आता है, यहाँ पे ये टरबाइंस होती हैं. ठीक है, जब भी
इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो वाटर जो है किसी भी हाई रिजर्वायर से क्या किया जाता है, फ़्लो किया जाता है। पानी जो है किसी भी हाई प्लेस से उसको क्या किया जाता है, यूजुअली यहाँ पे ये डैम्स लगे हुए होते हैं या लेक्स होती हैं, पानी जहाँ पे स्टोर हुआ हुआ होता है, यहाँ से उस वाटर को रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही ये वाटर जो है पाइप्स के थ्रू नीचे की तरफ आता है, ठीक है, और ये तेज़ी से ये चलना स्टार्ट करता है, तो वाटर जो है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, स्टोर एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है और उसके साथ साथ जब ये मूव करता है तो इसके अंदर मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है। जैसे ही वाटर जो है टरबाइंस के थ्रू पास करता है, ये टरबाइंस जो हैं ये रोटेट करना स्टार्ट करती हैं एंड देन ड्राइविंग जनरेटर्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस होते हैं दे आर वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, इनसे हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांटेजेस हैं, लेकिन ये जो हैं अब ये हमारे बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये यूज़ होते हैं, लेकिन बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। लाइक ये जैसे नॉर्थ अमेरिका में यूज़ होते हैं, स्कैंडिनेविया में यूज़ होते हैं। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आ जाती हैं, जियोग्राफिकली वी हैव 3 कंट्रीज़, वैसे ओवरऑल तो 6 हैं लेकिन जियोग्राफिकली वी हैव 3 कंट्रीज़ लाइक डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। ठीक है, वहाँ पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस यूज़ होते हैं। हर एक जगह नहीं होते क्योंकि ये एक्सपेंसिव होते हैं, इनके जो लेबर्स होते हैं उनकी पेस ज़्यादा होती हैं, और इसके लिए जो लैंड होती है वो भी इस तरह की काउंट्री साइड लैंड हमें चाहिए होती है जहाँ पे डैम्स बनाए जाते हैं, उनको डाइवर्ट, रिवर्स को डाइवर्ट किया जाता है, फ्लड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस बनाए जाते हैं वहाँ से लोगों को मूव कर दिया जाता है। ठीक है, उन एरियाज़ में पॉपुलेशन नहीं होती, जिधर पॉपुलेशन नहीं होती वहाँ पे इनको बनाया जाता है।